हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में। ये सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें दी है। कल रविवार था, प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया कि उसके भवन में जाकर हम परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। और आज सोमवार का दिन है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि इस वचन को लेकर आगे बढ़ें। जो सीरीज चल रही है रोमियो का पत्र, उसका 10 अध्याय और उसके साथ साथ उन स्थानों को भी हम देख रहे हैं जो इज़राइल में पाए जाते हैं, जहाँ पर बाइबल हमें इस बात के लिए बताती है जो घटनाएं वहाँ घटी, उन सारी घटनाओं को हमने इस बाइबल से यहाँ आकर मिलान करने की कोशिश करी और वो सब चीज़ें सत्य हमारे सामने दिखाई दे रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप प्रभु के साथ चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों को हर कदम पर संभाल कर रखता है। आज हम देखना चाहेंगे शाऊल की मृत्यु जहाँ हुई थी, उस स्थान को हमने देखा, दूर से देखा। जब हम ट्रैवल कर रहे थे बस में, वहाँ पर पास्टर रोबिन ने इस बात को बताया कि स्थान है जहाँ पर पीछे हमने देखा कि जहाँ शाऊल की मृत्यु हुई थी, उस लड़ाई के मैदान में शाऊल ने परमेश्वर के विरोध में जो किया था उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। राजा था और उस राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सारी पावर उसके पास थी, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, लेकिन उसने प्रभु के दास का अपमान किया। जो काम परमेश्वर के दास को करना था, शमूएल को, वो उसने खुद किया। और जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा नहीं करना, वैसा उसने किया था, उसका परिणाम वैसा मिला। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पहला इतिहास, उसका 10 अध्याय, और ये आपको मिलेगा पहला शमूएल में भी, उसके 30 अध्याय में भी और 31 अध्याय में भी इस शाऊल का वर्णन आपको मिलेगा। आप इसको पढ़ के देखें और पता लगेगा कि अलग अलग स्थानों पर शाऊल की मृत्यु का वर्णन दिया गया है। पहला इतिहास का 10 अध्याय मैं पूरा पढ़ूंगा, इसमें 14 पद हैं। राजा शाऊल की मृत्यु। पलिश्ती इज़राइलियों से लड़े और इज़राइली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबोन नामक पहाड़ पर मारे गए। पर पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुषधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे घोंप दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए हैं, शाऊल और उसके पुत्र मर गए हैं, उस तराई में वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए। पलिश्ती आकर उसमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए, लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियारों को ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोग में यह
शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने अब उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यों शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछताछ कर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप में संभालते, हमारी मदद करते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास हमें देते हैं ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। अपनी महिमा के लिए आप में इस्तेमाल करें ताकि बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सकें। उन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं, इस डिवोशन को शेयर कर रहे हैं और न केवल शेयर कर रहे हैं परंतु प्रभु जी अपना आर्थिक सहयोग भी भेज रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ बना रहे, आपकी सामर्थ बनी रहे, आपकी शक्ति बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हर एक पर आपकी आशीष हो, उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे। बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जो आपके लेफ्ट साइड में है, जहाँ पर शाऊल राजा, दाऊद वाला शाऊल ना, तो सर जहाँ मारा था, ये वो इलाका है। यहाँ पे 2 चीजों को आपको समझना है। कुछ जगह बिल्कुल ऑथेंटिक है जो है, और कुछ जगह है वो इलाका है जहाँ पर वो घटना घटी थी, बट एग्जैक्ट लोकेशन आप बोलेंगे तो वो नहीं है, बट वो इलाका वही है। You have 3 bags, not for us. Not for. So we are directly going to village now. Sir, we are going to Nazareth village. Now multiple supplies, then Nazareth village. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा
प्रियो, ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में इस बात को हम उन स्थानों से होकर गुजरे जहाँ पर शाऊल और फलिश्तियों का युद्ध हो रहा था। और स्थान जो अभी पूरी तरह से वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभालने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन जो उसके विरोध में काम करते हैं, जब परमेश्वर सब प्रकार की भरपूरी देता है और उसके बावजूद जब हम उसके विरोध में काम करने लगते हैं तो उसका प्रतिफल भी मिलता है। शाऊल जो पहला राजा इज़राइल का हुआ, इज़राइल का पहला राजा शाऊल हुआ, उसका अभिषेक किया गया, उसका चुनाव किया गया था। शमूएल ने उसका चुनाव किया। परमेश्वर ने शमूएल को भेजा उसके घर में और उसका अभिषेक कराया, और वो बहुत ईमानदारी के साथ सेवा करता रहा। प्रजा का राजा बनकर उनकी देखभाल करता रहा। लेकिन ऐसे समय आए, 2 समय से आए, जहाँ उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ लेता है, अपनी आत्मा को हमसे ले लेता है, जो आत्मा में बढ़ाती है, जो आत्मा में इस संसार में आगे तक ले जाती है। शाऊल के पास कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उसको राजा बनाकर पूरी पावर उसको दी थी, और सारे इजरायलियों में सबसे ऊंचा वो था, सबसे लंबा वो था, और अच्छा खूबसूरत था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उस पर से उठाया, और जब युद्ध हुआ, यहाँ बताया गया उसने क्या क्या गुनाह किए थे। 13 पद में लिखा है, यों शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। और फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछताछ कर सम्मति ली। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। दाऊद अपनी पूरी अवस्था में होकर मरा। अपनी मृत्यु तक उसने राज्य किया, और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान उसके स्थान पर इज़राइल का राजा हुआ। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर बात में इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसके साथ साथ चलते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं। रोमियो का जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं ये सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी कहा है, 10 अध्याय का 16 पद में लिखा है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। 17 पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और सुनना मसीह के वचन से है। जब आप सुनेंगे आपका जीवन बदलेगा। जैसी संगति आप करेंगे वैसी संगति आपको मिलेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है, वचन सुनता है, उसका दिल बदलता है, उसका हृदय बदलता है, उसके मन में परमेश्वर की शांति आती है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि कल फिर हम इससे आगे देखने का प्रयास करेंगे और एक और नई वीडियो लेकर जो इज़राइल की है हम आपके सामने आएंगे ताकि आप भी आशीष को प्राप्त करें और आपको भी मालूम हो। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपको समय मिलता है तो अभी से तैयारी करें। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप भी जाकर इस बाइबल को देखें कि जो बाइबल में है वो सब चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी। जो बाइबल में है वो सब कुछ दिखाई देगी। और इसलिए आप इस पर विश्वास करें और सच्चाई को अपने जीवन में लें। प्रभु आप सब